नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुज शर्मा। जिसका ना अंत हो ना शुरुआत, वो है महादेव। जी हां, आज दिन है सोमवार। तो आज हमने अपने दर्शकों के लिए, उनके लिए एक खास प्रोग्राम या एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें आज हम बताएंगे चिंताहरण महादेव की क्या कुछ मान्यता है। दिन सोमवार है, आज का दिन भोलेनाथ का दिन माना जाता है और आज के दिन हम आए हैं चिंताहरण महादेव, जो कि मथुरा से 25 किलोमीटर दूर और गोकुल से 5 किलोमीटर दूर स्थापित है। इस मंदिर की कई मान्यताएं हैं और क्या मान्यता है, क्यों पिछले कुछ समय में, या देखा जाए तो पिछले कुछ समय में या कुछ दिनों में इधर जो मान्यता है वो काफी बड़ी हैं, लोगों का आना बहुत ज्यादा हो चुका है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको चिंताहरण से जुड़ी कुछ तथ्य और क्या है इसकी मान्यताएं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मंदिर के महंत, चिंताहरण मंदिर के महंत केशव दास जी। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ इस मंदिर का महत्व है। सबसे पहले तो आपका अभी न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। हमें बताइए क्या महत्व है चिंताहरण महादेव का। ये चिंताहरण महादेव है, 1108 शिवलिंग है। ये द्वापर के हैं। जब कृष्ण भगवान का प्राकट हुआ यहाँ ब्रज में, तभी ये कैलाश से आए हैं उनके दर्शन के लिए, फिर यहीं रुक गए हैं। एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 लोटा का फल प्राप्त होता है। माँ यशोदा की चिंता को दूर किया, इसलिए इनका नाम चिंताहरण महादेव है। यशोदा के कौन चिंता थी बता रहा हूँ। ब्रह्मांड घाट में मिट्टी खाए थे गोविंद जी। उसी समय यशोदा कान पकड़ के मारना चाहा, उन्होंने मुंह खोल दिया तो मुख के अंदर विराट रूप दिखाई दिया, बहुत बड़ा मुख हो गया। और इतना बड़ा मुख हुआ कि 3 लोग 14 भुवन के दर्शन अंदर हो गए मुख के अंदर। यशोदा भी दिखाई दिया मुख के अंदर, देवकी वसुदेव कारागार के अंदर दिखाई दिया, तो यशोदा को चिंता बढ़ गई। तो आकाशवाणी के द्वारा यहाँ बुला करके भोलेनाथ ने उनकी शंका का समाधान किया कि कोई पुत्र किसी का नहीं है, ये ब्रज का मालिक है। तूने पूर्व काल में तपस्या किया तो तेरा पुत्र बन गया, ये परमात्मा है। कहे बाबा मेरी चिंता दूर हो गई, तुम्हारा नाम चिंताहरण महादेव है। कोई भी आवे सबकी चिंता को दूर करो, ये मैं वरदान मांगती हूँ। तब भोलेनाथ ने वरदान दिया कि कोई भी भक्त आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तब से लोगों का ततारा लगा रहता है और सबकी चिंता दूर होती है, तभी तो लोग आते हैं। बिना कोई मतलब कि कोई थोड़ी आता है यहाँ, बहुत दूर से अपना काम धाम छोड़ के यहाँ दर्शन करने आते हैं भोलेनाथ के। बोलो शंकर भगवान की। युवा के लिए नौकरी की इच्छा है, धंधे की इच्छा है, इसलिए सब लोग आते हैं कि भोलेनाथ हमारी इच्छा पूर्ण करो। यहाँ पर महाराज जी, जैसा कि मैंने अभी देखा कि इधर प्रांगण में भजन गायक भी हो रहा है और लोग मतलब ये है कि भाव विभोर हो जाते हैं भोलेनाथ की भक्ति में इधर आकर। हाँ, डेली भंडारा होते हैं और भजन संध्या रोज होती है। भस्म श्रृंगार होता है ठाकुर जी का शाम के 8 बजे, और बहुत सी पूजा अर्चना चलती रहती है। दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं दर्शनार्थ। जी बाहर से भी अब लोग आने लगे हैं क्या? विदेश तक के आते हैं, अमेरिका रूस तक के आते हैं। भारत के तो छोड़िए, बहुत विदेशी लोग आते हैं, बंगाल वंगाल सब आते हैं। भारत के सब आते हैं, विदेश के भी आते हैं। अब कुछ दर्शन से उनको लाभ मिलता है और शांति मिलती है, इसलिए लोग आते हैं। बोल शंकर भगवान की। अब हमको परेशान मत किया जाए। ये थे हमारे साथ मंदिर के महंत केशव दास जी, इन्होंने बताया कि आखिर चिंताहरण महादेव मंदिर का क्या महत्व है। और न केवल अब स्थानीय, जबकि बाहर के विदेश से भी श्रद्धालु, अमेरिका से और अन्य स्थानों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। आइए कुछ भक्तों से, कुछ श्रद्धालुओं से जानते हैं क्या कुछ वो अपनी मान्यताएं लेकर और क्या कुछ भक्ति लेकर यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ युवा श्रद्धालु जो लगातार चिंताहरण महादेव के दर्शन करते रहते हैं। आइए उनसे जानते हैं वो कैसा अभिभूत करते हैं महादेव का दर्शन करके। आप किन किन समय पर आते रहते हैं? मैं शनिवार सोमवार रोजाना आता हूँ। चिंताहरण महादेव बाबा का भक्त हूँ, जलेसर से आता हूँ। बहुत बड़ी इनकी विशेषता है। कितने लंबे समय से आ रहे हैं आप? 10 साल करीब हो गई मुझे। 10 साल में क्या कुछ बदलाव देखा? बहुत कुछ मंदिर बन गया और ये धर्मशाला भी बन गई, ये भी पत्थर भी लग गया है, भंडारे भी होते हैं, इनकी मनोकामना भी पूरी होती है।
लगभग कितने श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर? यहाँ करीब सोमवार को आ जाते हैं 2-2,500 आदमी, और भंडारा भी होता है। और भी कुछ यहाँ पर युवा हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे जो लगातार भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। कहाँ से आए आप? मदनपुरा करनावल से। अच्छा, तो आप महादेव के दर्शन करने आए, डेली आते हैं? डेली आते हैं, हर सोमवार को आते हैं। अकेले आते हैं, साथ आते हैं? हम साथ हैं, कई लोग आते हैं। भोलेनाथ के दर्शन करके कैसा महसूस करते हैं आप? बढ़िया। आगे क्या अपेक्षा रखते हैं, आते रहेंगे मंदिर के दर्शन करने? हाँ, हम आते रहेंगे। कैसा महसूस करते हैं यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन करके और इतनी शांत माहौल को देखकर? बढ़िया दर्शन, चिंता सभी दूर हो जाती है। चिंता हर लेते हैं आपकी? हाँ। जो लगातार भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते आते रहते हैं, कहते हैं कि हमारी चिंता दूर हो जाती है इधर आकर। आखिर हुई क्यों नहीं? ये भोलेनाथ का मंदिर जो है, चिंता जो हर लेते हैं वो है चिंताहरण महादेव। और उन्हें दर्शन नहीं होने दिए, तब जब भगवान कृष्ण ने और रोना रूप धारण कर लिया तो और एक स्थान पर अपनी धूनी रमा के बैठ गए, तो बाबा नंद के पास जसोदा मैया आई, कि बाबा आया था, वो तो बड़ा बहुत परेशान कर गया और बच्चा रो रहा है, तो करे उस बच्चे बाबा को ढूंढो। तो बाबा नंद उसे ढूंढ के लाए, और ढूंढने के बाद फिर उनके कि बाबा सब कुछ ले ले, पर बच्चे के दर्शन मत करे, बच्चा तो तुझे देख के ही रो रहा है। अरे कि नहीं मैया, मैं तो इसके दर्शन नहीं करूंगा। अरे कि भाई तो दूर से ही दिखा दूं, कहना दूर से नहीं, तो रोना जब ही बंद होगा जब ये तुम्हारा बच्चा, जब मुझे दर्शन करा दोगे। तो जब जसोदा मैया ने उन्हें दर्शन कराए, और दर्शन कराने के बाद बच्चा रोना बंद कृष्ण भगवान हो गए, और बाबा नंद बाबा ने कहा कि मेरी तो चिंता दूर हो गई। जब से इसका नाम चिंताहरण पड़ गया है। समझे, इसका प्राचीन मंदिर वो बना हुआ है, ये दूसरा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे 4,32,000 वर्ष है कलयुग को हो गई, और 4,52,181 वर्ष भगवान कृष्णवाद का अवतार को हो गई। ये यदुवंश का मंदिर है, यदु कुल की धारणा है। भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, भगवान कृष्ण वहाँ से दर्शन करने गए, और आज भी यदुवंशी के 5 गांव यहाँ पर मौजूद हैं, और यदु कुल की प्रक्रिया आज भी ब्रज में मोहित हो रही है। आज यहाँ पर गौएं स्पष्ट ही डोलती हैं, और गौशाला के नाम से एक गांव गौधारा ये बना हुआ है, जहाँ पर बाबा नंद रहते थे। महावन ये क्षेत्र बनता है। मथुरा 1772 में जो अंग्रेजी जनरल ने जिला बनाया था, तो इसलिए मथुरा उन्हीं के नाम पर नाम रखा था, बाबा नंद के नाम पर। पहले ये सूरसेन जनपद था, और बाद में इसे मथुरा जनपद रखा है। ये यादवों की नगरी थी, और इसे यदुवंशी कहा जाता है। और विशेषता है, आप मंदिर और जमुना जी की देख लीजिए। तो ये थे मंदिर से जुड़े हुए महंत जेपी सिंह जी, जो कि मंदिर से काफी समय से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषाचार्य, जिन्होंने बताया कि आखिर मंदिर का महत्व क्या है, और काफी लंबी व्याख्या हमारे सामने की है। तो दर्शकों, आज हमने आपको चिंताहरण महादेव के घर बैठे दर्शन कराए। जैसा कि आपने देखा किस तरह की मान्यता है चिंताहरण महादेव को लेकर, और किस तरह की भीड़ जो है वो उमड़ पड़ती है सोमवार को ही नहीं, अगर मैं बाकी दिनों की बात करूं तो यहाँ पर भीड़ का जो है भीड़ की जो संख्या है वो कम नहीं रहती है। लोगों की मान्यताएं बढ़ती जा रही हैं, न केवल स्थानीय के और बाहर के, यहाँ तक कि विदेश तक के भी श्रद्धालु जो है यहाँ पर आते हैं। देखा जाता है कि कई बसों में भी पूरा जत्था यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने आता है। आखिर मान्यता जो है इस मंदिर की, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी बाल अवस्था में थे और उन्होंने मिट्टी का सेवन किया था, तब माता यशोदा ने उन्हें मुंह खोलने के लिए कहा था, और जब उनके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड देखा तो वो चकरा गईं, और उन्होंने भगवान शिव को याद किया और उनको पुकारने लगी। भगवान शिव जब प्रकट हुए तो उन्होंने इस विडंबना, जब भगवान शिव प्रकट हुए तो माता यशोदा ने उनसे कामना की कि इन्हें मेरी चिंता हरिए, मुझे चिंता हो रही है ब्रह्मांड को देखकर। तब से ही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, माफ कीजिएगा, भगवान शिव विराजमान है। माता यशोदा ने भगवान शिव का यहाँ पर पूजन किया था जमुना के पानी से, और जमुना का पानी यहाँ पर स्थित है, तो वो मान्यता तब से ही यहाँ चली आ रही है, और लोग आज भी उसी मान्यता से यहाँ पर भगवान शिव की आराधना करते हैं, और कहते हैं कि है जो पूरे मन से और लगन से भगवान शिव की आराधना और पूजा यहाँ पर करता है, उसकी सारी चिंताओं को हर लिया जाता है। ऐसी ही बाकी खबरों के लिए बने रहिए अभी न्यूज के साथ। मैं अपनी सहयोगी सीमा शर्मा के साथ अनुज शर्मा। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।